अभी आप देख रहे हैं कि कुछ लोग मेरे पीछे कुछ तैयारी कर रहे हैं, कुछ खाना बन रहा है। ये खाना बन रहा है या कुछ पक रहा है, इन सब के बारे में हम आपको बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त इंडिया लाइफ में देख रहे हैं। हम लोग उत्तराखंड पहुंच चुके हैं और उत्तराखंड हम एक मकसद के तहत आए हैं। यहाँ पर एक गढ़वाली फ़िल्म अभी बनना शुरू हो रही है, लेकिन बनना शुरू होने से पहले ही वो चर्चा में आ चुकी है। वो चर्चा में क्यों आई है और उसकी क्या कहानी है और उसमें क्या ख़ासियत है, तो आज हमारे साथ उसके निर्देशक जगत जी हैं। तो हम जगत जी से बात करेंगे और जानेंगे कि जगत जी मुंबई नगरी को छोड़कर देहरादून में क्या पका रहे हैं। ऐसा क्या था उस कहानी में ख़ासियत जो उनको यहाँ पर खींच कर ले आई है। जगत जी, शुक्रिया वक्त देने के लिए इंडिया लाइफ के लिए। तो शुक्रिया। आपकी कहानी अभी शुरू भी नहीं हुई है और चर्चा में है। क्या कहानी और क्या नाम है? अगर आप इसका खुलासा हमारे चैनल में करें तो बहुत अच्छा लगेगा। जी हैदर जी, क्या है कि ये मेरी एक लगभग 25 साल पुरानी कहानी है, जो मैंने 25 साल पहले जब मैं दिल्ली में इसी रंगमंच को पढ़ रहा था, उस समय ये कहानी मैंने लिखी थी। लेकिन कभी ऐसा संयोग नहीं बन पाया कि हम इसको बना पाते। अब कुछ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न की गई हैं कि हम ये फ़िल्म को बना पाएँ। तो जैसा आपने पूछा, फ़िल्म का नाम है रिखुली। तो रिखुली क्या मतलब कि ये गढ़वाली भाषा में होगी? अगर हमारे दर्शकों को आप समझाना चाहें तो कुछ एक कोई ख़ास मतलब जी, हमारी गढ़वाली में रीछ यानी कि भालू को रिख कहा जाता है। तो रिखुली मतलब हो गया एक ऐसी लड़की जो रिख जैसी दिखती है। एक्चुअली वो रिख जैसी दिखती है, माने उसका कोई मतलब वो ऐसा वो नहीं है चेहरा मोहरा कि वो रीछ जैसी दिखे या रिख जैसी दिखे, भालू जैसी दिखे। बस उसका जो दरिद्र स्वरूप है कि बाल बिल्कुल उड़े हुए हैं, है ना, फटे पुराने कपड़े हैं, कई समय से मुंह नहीं धोया है, क्योंकि उस बच्ची का मुंह धोने वाला कोई नहीं है, उसकी माँ नहीं है ना। तो इसलिए, और बच्चों का देखो एक आदत होती है कि वो नाम को बदल देते हैं, बिगाड़ देते हैं ना। किसी को ठिंगना, किसी को लंबू, इस तरह के नाम रख देते हैं। तो ऐसे ही उसके साथ के जो बच्चे हैं, उसने उस बच्ची के दरिद्र स्वरूप के चलते उसका नाम रख दिया है रिखुली। तो इसलिए उस कहानी का नाम हमने रखा है रिखुली, उस कैरेक्टर को लेकर के। देखिए, ये बच्चों का जो सब्जेक्ट होता है वो लगता है, लेकिन उसको संभालना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि कैरेक्टर्स हैं, एक कुछ प्रोफेशनल आर्टिस्ट होते हैं। लेकिन जो इस फिल्म की खासियत है वो ये खासियत है कि वो जो जितने भी आर्टिस्ट हैं वो सब गढ़वाल से ही जुड़े हुए हैं। जगत जी, ये सिलेक्शन बड़ा अजीब सा है कि लोग प्रोफेशनल आर्टिस्ट लाते हैं और आपने वहीं से चुना है, तो इसकी क्या वजह? जी, सबसे पहले तो मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन दे दूं। ये एक पहली फिल्म होगी जो गढ़वाल के चमोली क्षेत्र की भाषा में बनेगी। यानी कि गढ़वाल का अधिकतर जो गढ़वाल में काम होता है वो पौड़ी की भाषा में, क्योंकि पौड़ी की भाषा थोड़ा मधुर भी है और ऐसी गढ़वाली है कि जिसे गढ़वाल के लगभग सारे ही लोग समझ जाते हैं, है ना। जबकि जो बाकी भाषाएं हैं, जो थोड़ा इंटीरियर की भाषाएं हैं, वो भाषाएं क्या होती हैं कि वो थोड़ा खड़ी बोली टाइप भाषाएं होती है, तो समझने में थोड़ा तकलीफ होती है। तो इसलिए उनमें काम नहीं हुआ है। पर मैं क्योंकि चमोली ज़िले से जुड़ा हुआ हूँ, मेरी खुद की भाषा चमोली की है, तो मैंने सोचा कि चमोली की भाषा में ही ये फिल्म की जाएगी, क्योंकि सबटाइटल तो हिंदी में होंगे, इंग्लिश में होंगे। तो गढ़वाल से बाहर के लोगों के लिए तो वैसे भी सबटाइटल ही काम करेंगे। तो और गढ़वाल के जो लोग हैं, चाहे वो पौड़ी के हों, उत्तराखंड के बाकी लोग हैं, तो वो थोड़ा बहुत भाषा भी समझ जाएंगे, और नहीं तो सबके लिए सबटाइटल रहेंगे ही। पर ऐसा काम जो कि चमोली की मौलिक भाषा में हो रहा है, इंटीरियर डिस्ट्रिक्ट चमोली, चाइना बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट चमोली की भाषा में हो रहा है, ये लगभग मुझे लगता है कि ये पहला ही ऐसी फिल्म है जो उस भाषा में बनेगी। और साथ ही इसमें जो आपने पूछा कि वो कलाकारों को हमने लिया है, वो सभी लोकल हैं, माफ़ करिएगा जी। तो मुझे जो कलाकारों का जब सिलेक्शन हो रहा था, तो एक्चुअली जो कलाकार थे भी वो ऐसे थे कि मैं जिन्होंने पहले गढ़वाली फिल्मों में काम किया उन कलाकारों को लेता। तो मैंने बताया कि ये फिल्म को मैं चमोली की मौलिक भाषा में बनाना चाह रहा था, तो चमोली की भाषा से जुड़े हुए ऐसे कलाकार मुझे थोड़ा सा कम मिल पा रहे थे। दूसरा बहुत ज़्यादा, क्योंकि गढ़वाली फिल्म का अभी कॉमर्शियल उतना मार्केट है नहीं,
तो मुझे जो कलाकार मिल भी जाएंगे या मिलते, अगर मैं और सर्च करता तो बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल मिलते, ऐसी मेरी उम्मीद नहीं थी। तो फिर मैंने सोचा कि क्योंकि अक्षत नाट्य संस्था गोपेश्वर, जिसको कि हमने ही शुरू किया था एक बार, तो उसमें बहुत सारे लोकल बच्चे जुड़े हुए हैं जो रंगमंच में रुचि रखते हैं, जो अभिनय में रुचि रखते हैं। तो मैंने उन्हीं बच्चों पे काम करना उचित समझा और उनकी प्रॉपर एक वर्कशॉप करके, आजकल वो चल रही है वर्कशॉप, और फिर मैंने शुरू एक वर्कशॉप की, उनको एक्टिंग की ट्रेनिंग, एक्टिंग वो कर ही रहे थे, रंगमंच से जुड़े हुए थे, तो उनको प्रॉपर एक प्रोफेशनल की तरह उनको कैरेक्टर्स को अडॉप्ट करना, ये सब उनको सिखाया गया। और उसके बाद एनएसडी से भी हमने महेंद्र पवार, एक जो कि गढ़वाल के ही एक एनएसडी पास आउट थे, न्यू पास आउट हैं शायद 2-3 बैच पहले के, वो भी यहाँ काम कर रहे थे इसी क्षेत्र में, पहाड़ के क्षेत्र में, तो उनको भी बुलाया, उनसे भी एक वर्कशॉप दिलाई। तो फिर सारे जो लोकल, केवल जो चमोली के आसपास के इलाकों से, गाँवों से जो वहाँ पढ़ने बच्चे आते हैं, गोपेश्वर एक शहर है चमोली का जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, तो वहाँ पे जो भी इस तरह की गतिविधियों से, अभिनय की गतिविधियों से जुड़े थे, उन्हीं बच्चों को हमने ट्रेंड करके और उन्हीं के साथ हम ये काम कर रहे हैं। यानी कि आज कह सकते हैं आप कि हमारी 100% कास्ट बिल्कुल रॉ है और बिल्कुल नई है। जगत जी, ये आपने बहुत अच्छा काम किया कि वर्कशॉप करके साथ में किया है, लेकिन जो आप बता रहे हैं सब बच्चे थिएटर का कर रहे हैं, लेकिन वो शायद पहली बार कैमरा फेस करेंगे, तो ये काफ़ी बड़ी चुनौती है, रिस्क है, शेड्यूल है, फिल्म में पैसा होता है, ये सारा रिस्क आप लेने के लिए तैयार है। काफ़ी बड़ा चुनौती का, एक तो लैंग्वेज आप गढ़वाली ले रहे हैं, उसका फिर आप बच्चे एकदम रॉ ले रहे हैं, और फिर वो पहली बार कैमरा फेस करेंगे, तो आपका ये शेड्यूल और ये सब चीज़ों के लिए आप किस तरह से तैयारी है? नहीं, देखिए क्या है कि नो डाउट मैक्सिमम बच्चे पहली बार ही कैमरा फेस करेंगे और हम उनको इसके लिए तैयार भी कर रहे हैं। जैसे मैंने बताया, कुछ ट्रेनिंग वगैरह चल रही है। रिस्क तो है नो डाउट, क्या होगा, मतलब जो एंड रिजल्ट है वो क्या होने वाला है वो नहीं पता है। बट मुझे लगा कि अगर ये फिल्म को हम केवल कॉमर्शियल एक्सपेक्ट से देख नहीं पा रहे हैं, देख भी नहीं सकते हैं क्योंकि एक लिमिटेशंस हैं कॉमर्शियल मार्केट की, तो क्यों ना कम से कम इससे कुछ तो फ़ायदे मिलें। तो कुछ ऐसे फ़ायदे हों कि जो कम से कम लोकल लेवल पे एक्टर तैयार हों, बेस तैयार हो, कुछ वहाँ के लोकल बच्चों को कुछ फ़ायदा मिले, उससे उनको नई चीज़ को सीखने को मिले। अब ये मैं एक आपको कह सकता हूँ कि ये फिल्म बनने के बाद डेफिनेटली एक नया एक नींव का पत्थर साबित होगी। साथ ही अब अगर गढ़वाल में कोई फिल्म बनेगी या कोई प्रोफेशनल्स बॉम्बे से यहाँ पे कुछ शूट करने आते हैं और उन्हें कुछ आर्टिस्ट, लोकल आर्टिस्ट की ज़रूरत है, तो वो ज़रूर उन आर्टिस्ट को एक बार सर्च करने की कोशिश करेंगे जो इस फिल्म में काम कर चुके होंगे। तो ये तो एक फ़ायदा होगा कम से कम। मैं आपको ये बता दूं कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उनकी भी लोकल फॉर वोकल, एक तरह से इसको भी आप लोकल फॉर वोकल कर सकते हैं। दूसरा, जो उनका डिजिटल इंडिया का सपना था, तो ये एक डिजिटल इंडिया के सपने की तरफ भी अग्रसर हो रही है। तो जगत जी, इसको रिलीज़ करने के लिए आप क्या डिजिटल होगा या कैसे होगा चीज़ों में? हाँ, हमारा प्लानिंग्स में ऐसा है कि हम, क्योंकि जैसे उत्तराखंड गवर्नमेंट की एक स्कीम भी है कि जो यहाँ के उत्तराखंड के जो लोकल थिएटर हैं, जो बड़े शहरों में रह गए हैं अब तो, देहरादून, हल्द्वानी, तो उनको कंपलसरी ये फिल्म दिखानी होती है। ऐसी एक स्कीम के बारे में मुझे पता है जहाँ तक। तो डेफिनेटली हम बनाने के बाद इसको पहले थिएटर में रिलीज़ करना चाहेंगे। और जैसे जहाँ जहाँ गढ़वाली और उत्तराखंडी पॉपुलेशंस हैं, जैसे दिल्ली, मुंबई, बड़े शहरों में, तो इन शहरों में भी कम से कम 2-4 शो इसको मिलें, ऐसा हमारी पूरी उम्मीद है। और उसके बाद हम इसको पिच करेंगे OTT प्लेटफॉर्म के लिए। मे भी हो सकता है उसके लिए हमें डब करना पड़े हिंदी में, या हो सकता है सबटाइटल के लिए साथ ही वो ले लें। आजकल हो भी रहा है कि रीजनल फिल्मों को ले लेते हैं, सबटाइटल के साथ उनको एज इट इज़ ही वो प्रेजेंट करते हैं, और ज़रूरत पड़ी तो हिंदी डब करके भी हम इसको आगे प्रमोट करेंगे। जगत जी, कोई गाना, कोई इसमें म्यूज़िक कुछ है, गाना वाना कुछ गुनगुना दे हमारे दर्शकों के लिए? देखिए क्या है कि इसमें पहले तो हमने गाने नहीं रखे थे, गाने थे लेकिन ऐसे गाने थे कि जैसे जो वास्तव में गाए जाते हैं, समझ, जंगल में लड़कियां गा रही हैं तो जैसे गाती हैं वो वैसे ही हमने रखा था। लेकिन फिर हमने इसमें एक आध गाना अभी ऐड किया है, एक गाने पे तो काम चल रहा है, और मैक्सिमम गाने वही हैं जो सचमुच में गाए जाते थे और उसी धुन में है। यस, तो अब मैंने एक गाना ज़रूर लिखा है, लेकिन ट्रेडिशनल जो हमारा एक फोक डांस है उसी को लेकर के एक इसके लिए गाना छोटा सा लिखा, तो उसी को मैं सुना देता हूँ आपको, है कि नहीं।
पंच बदरी केदार गेल्या पंच बदरी केदार, पंच प्रयागों का धाम ऐजा पंच प्रयागों का धाम। चिट्ठी पतरी रे बार गेल्या चिट्ठी पतरी रे बार, खुद लगी भड़ास ऐजा खुद लगी भड़ास। माफ़ कीजिएगा, मैं म्यूजिक में नहीं, आवाज़ बिल्कुल भी नहीं बिल्कुल अगर इसके मतलब भी अगर दर्शकों को समझा पाए आप। यहाँ पे ये एक्चुअली कुछ औरतें हैं, रैंडम कहानी का हिस्सा नहीं है, जो हमारा एक फोक डांस कर रही हैं। ओके, तो उस फोक डांस की बोल क्या होता है, अक्सर ये महिलाएं क्या होती है हर गांव के हिसाब से ना इम्प्रोवाइज़ कर देती हैं, अपने गांव के सिचुएशन के हिसाब से, अपने किसी सहेली के हिसाब से, किसी दोस्त के हिसाब से इम्प्रोवाइज़ करती हैं। तो हमने उसी धुन पर, मतलब वो होता है, वो उसके गाने की बोल वैसे भी रैंडम होती हैं, हर गांव में बदल जाती हैं सब, तो हमने उसी बोल पे उसी धुन पर कुछ अपने शब्द इस तरह से लिखने की कोशिश की है कि एक नायिका नायक को कह रही है कि आजा, वापस आजा, कि मेरे पंच बद्री पंच केदार पंच प्रयागों के इस धाम आजा। कह रही है कि चिट्ठी पत्री रहबार कुछ नहीं है तेरा, और मुझे बहुत तेज़ तेरी खुद लग रही है या तेरी याद आ रही है, तो आजा। इसी के आगे बोल हैं जैसे कि सर प्याली काली सड़ी क्यों माँ गैलिया मोटर गाड़ी माँ बैठी के ऐजा। सांप की तरह चलने वाली इन काली सड़कों पे मोटर गाड़ी में बैठ के तो आजा, एक बार आजा। बिल्कुल, अगर जो लोग अगर आपके साथ जुड़ना चाहें, किस तरह से कोई मदद करना चाहें, तो कैसे कुछ संपर्क कैसे कर सकते हैं आप? जी बिल्कुल, गोपेश्वर में अक्षत नाट्य संस्था एक है जो इसके पूरे प्रोडक्शन को देख रही है। तो आप अक्षत नाट्य संस्था के विजय वशिष्ठ जी हैं, उनका नंबर हम शेयर कर देते हैं, उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर मैं शेयर कर देता हूं, आप सीधे मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं। और बिल्कुल हमें इसमें बहुत ज़्यादा सहयोग की ज़रूरत पड़ने वाली है, तो मैं आपके दर्शकों से भी अपील करूँगा कि जितना जो कोई अगर सहयोग कर सकता है तो हम सचमुच में वी नीड दैट सपोर्ट। जी हाँ, इस तरह की संस्था, इस तरह के मोटिवेशंस को हमेशा मोटिवेट करना चाहिए इस तरह की चीज़ों को लिए, और ये निश्चित रूप से एक पहल है, इस पहल कामयाब होगी। हम दुआ करते हैं कि हमारी पूरी टीम की, जगत जी की टीम सक्सेस करे, और आप लोग जो लोग जगत जी के साथ जुड़ना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में उनके नंबर मिल जाएंगे, आप लोग उनसे संपर्क कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना है, और हम आपको बता दें कि इंडिया लाइफ की टीम उस लोकेशन पर भी जाएगी जहाँ पर ये लोग शूटिंग करेंगे, जहाँ पर वो बच्चे हैं जिन बच्चों की बात कर रही है, तो हम उनसे भी बात करके आपके लिए लेकर आएंगे। तब तक के लिए हम सबको धन्यवाद दें। नमस्कार।